तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएसआईसी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। ये जो वीडियोस है इसमें हम आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे हम आपको दो स्टेट्स के बारे में, दो स्टेट्स के नोटिफिकेशन को बताएंगे, उसको पढ़ के अच्छे से समझाएंगे और बचे हुए सारे स्टेट्स किन किन स्टेट्स के लिए वैकेंसी आए हैं उन सभी स्टेट्स के नाम भी आपको बताएंगे। और उसके नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पर हम सारे के नोटिफिकेशन भी आपको सेंड कर देंगे, आप जिस स्टेट्स के नोटिफिकेशन को अगर हमसे मांगते हैं। ठीक है, तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल या फिर जॉब अपडेट के नाम से चैनल होगा, उससे जाकर जुड़ जाइएगा। तो इस वीडियो में हम इस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी सैलरी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको देंगे। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी आपके स्टेट्स हैं, सभी के स्टेट्स के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सभी के लिए सेम रखा गया है। सिर्फ स्टेट अलग अलग है, सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल आपका सेम है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जल्दी से आपको सभी इन्फॉर्मेशन को देते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट से बढ़ेंगे आगे। आपका 1/10 से लेकर 30/10/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 30/10/2023 होगा। एडमिशन डेट, एडमिट कार्ड शेड्यूल से पहले आ जाएंगे, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट या फिर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। बात करते हैं फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 का फीस रखा गया है। एसटी एससी के लिए 250 का, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 का। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि एसटी एससी और पीएच और फीमेल कैंडिडेट की जो फ़ी है आपको 250 रुपया, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर अपियरिंग पार्ट 1 रिटन एग्जामिनेशन। यदि आप जैसे ही अपियरिंग पार्ट 1 रिटन एग्जामिनेशन में आप अपियर करेंगे, उसके बाद आपका फ़ी को रिटर्न कर दिया जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 30/10/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 से 37 ईयर का होना चाहिए अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग। एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल 1035 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं वो हम आपको आगे विस्तार से सभी अलग अलग पोस्टों के लिए आपको बताएंगे। किसी एक स्टेट के रिगार्डिंग, अब बात बाकी आपके सारे स्टेट के रिगार्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। हम 2 स्टेट्स को आपको एलिब्रेट कर देंगे, बात के सारे स्टेट्स के लिए सेम रहेंगे। बस उसी तरह आपको नोटिफिकेशन खोलना है, सेम उसी तरह सिलसिलेवार ढंग से जाना है और जाकर सभी चीज़ों को जो हमने बताया है वो आपको देख लेना है। बात करते हैं यहाँ जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें 10+2 कुछ पोस्ट के लिए मांगा गया है, कुछ पोस्ट के लिए डिप्लोमा, कुछ के लिए सर्टिफिकेट, कुछ के लिए डिग्री मांगा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कि किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी को दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है वैकेंसी है ये आपके यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान और विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्टेट्स हैं, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक पढ़ के बताने का कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो जिससे लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स को समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये नोटिफिकेशन है जो कि आपका ये बिहार आपके स्टेट्स के रिगार्डिंग ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग सेम फॉर्मेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम यहाँ पे आपको बिहार स्टेट्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से समझा देते हैं कि यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखा गया है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं और आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी बताएंगे विभिन्न प्रकार के आपके पोस्ट के रिगार्डिंग और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। हम सबसे पहले बात कर लेंगे एक बार में आपका जो अलग अलग से पोस्ट है और उनके सैलरी स्ट्रक्चर और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात करते हैं सबसे पहले ऑडियो मीटर टेक्नीशियन का लेवल 5 का सैलरी है 29,000 से लेकर 92,000। इसमें आपका ग्रॉस सैलरी जो होगा, इसमें अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, यानी 29,000 बेसिक पे है प्लस अदर अलाउंसेस मिल गया आपका लगभग आपका 45 के आसपास सैलरी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सारे की इसी प्रकार से रहने वाले लेवल 5, लेवल 4 और देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 5 मतलब 3 प्रकार के सैलरी यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं एक समझिएगा यहाँ पे, जैसे ऑडियो मीटर आपका ऑडियो मीटर टेक्नीशियन है, इसका जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिंपल 4 डिग्री आपका 4 ईयर का डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास ऑडियोलॉजी में, और आपके पास 1 ईयर का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है ऑडियोलॉजी में और 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन में, तो आपके पास इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, या तो 4 ईयर का डिग्री कोर्स हो, 1 ईयर का इंटर्नशिप, और या तो 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स हो ऑडियोलॉजी में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस हो। ईसीजी टेक्नीशियन, इसका काम क्या होगा, सिंपल टेक्नीशियन ईसीजी काम होता है, जो आपका ये जो ईसीजी आपका चेकिंग करने के लिए होता है। ठीक है, ऑडियो मीटर टेक्नीशियन आपका ऑडियो मीटर यूज किया जाता है आपके हार्ट बीट को नापने के लिए यूज किया जाता है। उसका जो डिवाइस होता है ईसीजी के लिए जो आपने पढ़ा होगा ना, ईसीजी वो इंजन क्लच गियर वाला ईसीजी नहीं है। ठीक है, ये शरीर में जो ईसीजी का जांच होता है, ठीक है, उसके जांच में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसका टेक्नीशियन का काम है आपका। ठीक है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है उसको समझिएगा। 10+2 साइंस होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर आपके पास 10+2 साइंस के साथ साथ, या फिर नहीं, आपके 10+2 साइंस करने के बाद आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा का ईसीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार से हम बात कर लेते हैं आगे, इसी प्रकार से आगे
इस प्रकार से बात करते हैं रेडियोग्राफर का। इसके रिगार्डिंग 12th पास होना चाहिए साइंस में, फिर डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रेडियोलॉजी में, ठीक है, 2 ईयर ड्यूरेशन का। तो नेक्स्ट है आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसी प्रकार से सारे पोस्ट के रिगार्डिंग बहुत ही सिंपल तरीका से दिया गया है, और 1 2 3 4 का मतलब है सारे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। जिसमें और दिया होगा या तो वो होना चाहिए या तो और के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो 1 2 3 4 करके दिया है तो सारे होना कंपलसरी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे स्टूडेंट्स, आपके रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जाएगा आपका सिंपल एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से होगा, यानी जिस भी टेक्निकल आप जिस भी क्वालिफिकेशन यानी जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशन होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और एथमेटिक एबिलिटी के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही सिलेक्शन प्रोसेस है। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/4 का, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स का हमेशा क्या रहता है सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, समझ में आया होगा आपको। अब समझिएगा कि कुछ पोस्ट को, यानी कुछ पोस्ट में कौन सा पोस्ट आपका आपके सभी पोस्ट के रिगार्डिंग सिर्फ फेज 1 रिटेन एग्जामिनेशन के बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के जो पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, फेज 1 का रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कहने का मतलब रिटेन एग्जामिनेशन के साथ आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, उसको भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो रिटेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और आपके जो डाटा एंट्री का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बेसिस पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। रिटन एग्जामिनेशन के अनुसार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया सभी के रिगार्डिंग। सैलरी मिल गया, आपको क्या क्या करना होगा वो भी हमने समझा दिया। उसी प्रकार से सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग है, ये आपको दिखा देते हैं। एक हम एमपी नहीं यूपी का, और देखिएगा सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में वो भी है। आप लोग यहाँ पे सभी दोस्तों भाई यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए ये ईमेल आईडी को पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा है यूपी है ना, ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश यहाँ पे भी लिखा है उत्तर प्रदेश रीजन के लिए, ठीक है। अब इसको समझिएगा, उत्तर प्रदेश रीजन में किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसको समझ लीजिएगा। उसी प्रकार से सारे जो आपके विभिन्न प्रकार के जितने भी स्टेट्स हैं उस सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग सेम इसी प्रकार से फॉर्मेट में वैकेंसी को दिया गया है। जैसे डिजिटल मैकेनिक, ईसीजी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल रेडियोग्राफर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, इसी के रिगार्डिंग हमने आपको कहा था रिटन प्लस क्या होंगे आपके टाइपिंग टेस्ट भी होगा। फिर आपका नेक्स्ट है आपका ओटी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर और सोशल गाइड और सोशल वर्कर, ठीक है। अब देखिएगा सेम टू सेम आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी सेम टू सेम इसी प्रकार से फॉर्मेट पे आपको दिख रहा होगा जो कि सेम है। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है, जो हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग आप इसी प्रकार से नोटिफिकेशन को देख लेंगे और उसके अनुसार अपने फॉर्म को भर लेंगे कि कितने कितने वैकेंसी है सारे स्टेट्स में अलग अलग। और जिस भी स्टेट्स का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे हम आपको आप लिख के भेजेंगे सर इस स्टेट का भेज दीजिए, और तो हम आपको वहाँ उसका नोटिफिकेशन भेज देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो। बाय बाय।